हत्यारे घूम रहे हैं सड़कों पर और ये सब कुछ हो रहा है गौ माता के नाम पर। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी है। वो बच्चा है आर्यन मिश्रा, 12वीं में पढ़ता था। गोली चलानी शुरू की और गोली लगी आर्यन मिश्रा के सिर में और गुंडागर्दी, अब हत्या तक पे गौ रक्षक उतारू हैं। तो दूसरी गोली इसके सीने पे मारने का क्या अधिकार था आपको? जाके कह रहे हैं मुझे गौ हत्या हो गया है, मुझे फांसी हो जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है। कि अफजाल और अजमल जो है वो भगवे रंग का गमछा पहनकर और भगवे टी शर्ट पहन करके गोरक्षक बन गया और बाद में पकड़ा गया तो पता चला इसका नाम तो अजमल था और वह हिंदू रक्षक बन रहा था। क्षमा कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, हम भावना से नहीं, हम संविधान से चलते हैं। कोई भी भावना इतनी बलवती नहीं होती कि संविधान के ऊपर चली जाए। और हिंदुत्व कभी भी किसी भी हिंसा की वकालत कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। हत्यारे घूम रहे हैं सड़कों पर और ये सब कुछ हो रहा है गौ माता के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर। गौ रक्षकों के बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, सोशल मीडिया पर उनके पेजेस हैं और आंदोलन चला रहे हैं। स्वयं भू गौ रक्षा के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा आर्यन मिश्रा दोस्त के साथ मैगी खाने निकला रात में और गौ तस्करी के शक में गौ रक्षकों को खबर ये मिली कि गौ तस्करी, ये सारे लोग डस्टर में घूम रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं। 30 किलोमीटर तक सबसे पहले पीछा किया, उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी है। वो बच्चा है आर्यन मिश्रा, 12वीं में पढ़ता था। गोली चलानी शुरू की और गोली लगी आर्यन मिश्रा के सिर में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है तुम्हें? शर्म? गाड़ी रुकी क्योंकि दोस्त गाड़ी चला रहा था और गाड़ी रुकने के बावजूद ये गौ रक्षक एक और गोली मारते हैं आर्यन मिश्रा को और फिर लगता है कि भाई ये गौ तस्करी का जो शुबा था, शक था, ये तो गलत था, तो भाग जाते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हम यहाँ से 30 सेक्टर पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन अनिल शर्मा मेरे को मिले। अनिल शर्मा क्या कह रहे हैं कि मैं सोचा कि गौ हत्या वाले ये हैं। अनिल शर्मा से पूछा मैंने कि गौ, ये बताइए इस गाड़ी में कैसे पकड़ के ले जाएंगे? कह रहे हैं मुझे डाउट हुआ कि ये पकड़ के लेके जाएंगे, इसलिए पुलिस कह रही है यहाँ से किया। आनंद जी, पलवल, ये पुलिस ने कहा आपसे? अनिल कौशिक ने कहा ये बात। कौन है अनिल कौशिक? ये अनिल कौशिक मेरे साथ जो ये हत्याकांड में उन्हें कबूला कि मैंने गोली मारा हूँ, गौ रक्षक वाले। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इन्हें कबूला कि गोली मेरे गलती से लगी है। तो मैंने कहा भैया जब गोली गलती से लग गई तो दूसरी गोली इसके सीने पे मारने का क्या अधिकार था आपको? जाके उनको गोली क्यों नहीं लगी? कह रहे हैं इत्तेफाक था। कह रहे हैं मुझे गौ हत्या हो गया है, मुझे फांसी हो जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अनिल कौशिक ने ये मेरे से प्रश्न जवाब किया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। गोरक्षक नाम इनके साथ न जोड़ा जाए। यदि गोरक्षक हैं तो क्या गोरक्षक संघ ने नाम जारी किया है कि वो हमारे पदाधिकारी हैं? प्रवेश चौधरी बताएंगे। क्या विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि वो गोरक्षक के पदाधिकारी थे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वक्तव्य न दे, हंटर की चोट पहुंचा कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे इस तरीके का। और जो आर्यन के पिताजी ने बात कही कि 4 को छोड़ा कैसे, वो तो बराबर हिस्सेदार थे। हम वहां बैठे हैं, मूक दर्शक बने हैं, तो भी हम उसी धारा हमारे ऊपर लगेगी। उनको छोड़ने का मतलब और मुख्यमंत्री जी का बयान, मैं दोनों को एक तरफ से देखता हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक संकेत दिया कि हम भावना से चलते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। क्षमा कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, हम भावना से नहीं, हम संविधान से चलते हैं। कोई भी भावना इतनी बलवती नहीं होती कि संविधान के ऊपर चली जाए, और अगर जाती है तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। फिर भावना का अपना दीपक जला करके आरती उतारिए, बढ़वा के टांगिए, लेकिन जेल की सलाख के पीछे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इतना अधिकार अगर हम देने लगे कि जिस तरीके से आपने रगेत करके आर्यन के पहले सर में गोली मारी, फिर छाती में गोली मारी और उसके बाद 4 को छोड़ दिया।
मैं तो जानना चाहूंगा कि उस पूरे थाने को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, और ना होगा गरिमा जी, वो होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की हमने खुली छूट दे रखी है, अगर ये हम कहते हैं गौ सेवक भी हैं या जो भी हो, ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि इस तरीके से ये रक्तपात करें। इस पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री ये कहता हो कि भाई ये तो प्रतिक्रिया है, तो वो थाना बर्खास्त कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, थाने तक तो मैसेज यहाँ से पहुंच रहा है कि आपने प्राथमिकताएं अपनी पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गरिमा जी, कि भावनाओं के भवन में बह करके अगर हमने कुछ अतिक्रमण कर भी दिया संविधान का, तो हमारे वो अतिक्रमण को कानून और गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। ये बड़ी भयावह स्थिति है। No, God, please, no, no! और ये आपको अधिकार नहीं है ये खुली छूट देने का। ये देश संविधान से चलता है, भावना से नहीं चलता है गरिमा जी। और ये गलत संदेश देने का कष्ट न करें, और इस तरीके के गलत संदेश जाएंगे, मान लीजिए किसी के और मन में भावना आ जाए और कोई और जाके करे, तो आप उसकी भावना का वही सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। और ये भावना से नहीं, केवल स्ट्रक्चर्ड लॉ से चलता है, और लॉ के अलावा कोई चीज हमारी ऐसी नहीं है जिसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आज जो हमने भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गरिमा जी, ये एक काला अध्याय माना जाएगा। काला शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस तरीके के अपराधियों का महिमा मंडित किया जाएगा, तो कौन किसको दोष देने की स्थिति में है गरिमा जी? सबसे पहले ये है कि जीरो टॉलरेंस हो अपराधी, और अपराधी का न कोई पॉलिटिकल आउटफिट का होता है। ऐसा है गरिमा जी, आपने अपने स्टार्टिंग के परिचय में भी बजरंग दल का नाम लिया, मुझे उस पर आपत्ति है। पुलिस ने कहा कि आपत्ति मुझे गोरक्षक कहना, ये मैं नहीं, पुलिस क्या कह रही है, और पुलिस का टेक है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, नहीं सुनिए मेरी बात, चुप कर बे कुत्ते। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो चीजें निकल करके आती हैं। बजरंग दल का कार्यकर्ता इस प्रकार की हिंसा में नहीं जा सकता है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज का संगठन है और हिंदू समाज का गौरव है, और हिंदुत्व कभी भी किसी भी हिंसा की वकालत कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। वाह 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 वाह। हम तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि भारत में तमाम तरह के लोग आए और हमने उनका स्वागत किया, हम उनके साथ साथ चले। हम कैसे भूल जाएं कि ये हिंदू समाज इस देश का है जिसने केरल के अंदर अपने मंदिर में मस्जिद बनाकर दे दी और कि वो अपनी पूजा अर्चना कर सके। तो ऐसा नहीं है, शर्म करो, भगवान से डरो। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। ये जो लोग अपने आप को तथाकथित हिंदू कहने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अफजाल और अजमल जो है वो भगवे रंग का गमछा पहनकर और भगवे टी शर्ट पहन करके गोरक्षक बन गया, और बाद में पकड़ा गया तो पता चला इसका नाम तो अजमल था और वह हिंदू रक्षक बन रहा था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? कोई तो एक एग्जांपल बताइए डॉक्टर प्रवेश, आपको देखने को मिल रही है बहुत कोई सारी। एक उदाहरण बताइए ऐसी कोई ऐसे केस बहुत स्टडी सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसा है, ऐसा केस स्टडी क्या, बहुत सारी केस स्टडीज है। मैं प्रोफेसर ही हूँ मैडम, पढ़ता ही रहता हूँ सारी चीजों पर। और ये मेरे पास एक केस, एक सेकंड डॉक्टर प्रवेश, ये इत्तेफाक है क्या कि बुलंदशहर के थाने में घुसकर इंस्पेक्टर सुबोध को, सुनिए ना, निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। विक्रम सर, ये जो चुनाव में घुसपैठिया मुसलमान, क्या वाकई ये जो फराज किदवई कह रहे हैं, ये जो गुरदीप जी कह रहे हैं, ये एक वाकई पॉलिटिकल टूल भी है क्या, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जितने भी मारे गए उनमें से 80 से 90% मुसलमान हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। गरिमा जी, ये रिपोर्ट्स आप डस्टबिन में नहीं डाल सकती हैं। इन रिपोर्ट के पीछे एक रिसर्च होती है, और अगर किसी को इनकी ऑथेंटिसिटी पे शक हो तो क्वेश्चन कर सकता है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इलेक्शन में हम लोग, आज इलेक्शन ये होता है कि जो हम लोगों की ट्रेनिंग है कि एवरी इंडियन इज इक्वल, हर हिंदुस्तानी एक ही पायदान पर है और सब बराबर है। लेकिन राजनीति का जो ये मोड़ और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, ये एक तरीके से अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, इस बिरादरी का उस बिरादरी का, क्योंकि कुछ पार्टीज का यही एक फीडर बैंक है, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स को हरा भरा रखने के लिए इस तरीके की हल्की बातें की जाती हैं जिससे कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,